हरियाणा तेज खबर की टीम ने एलपीएस स्कूल सेक्टर 10A गुरुग्राम के चेयरमैन श्री के.एस. ढाका जी से पंजाबी महासभा के होने वाले चुनाव के विषय पर उनसे बातचीत की। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं लायंस पब्लिक स्कूल सेक्टर 10A गुरुग्राम के चेयरमैन श्री के.एस. ढाका जी। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके विद्यालय में पंजाबी महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, पंजाबी महासभा एक बहुत बड़ा संगठन है। इसके टोटल मेंबर जो हैं पंजाबी महासभा के वो 1637 है और ये गुड़गांव तक सीमित नहीं है। ये सोना, नूर, फिरोजपुर, झरका, फरुखनगर, जितना भी हमारा ये टोटल एरिया है उसके है। तो इसको पहले मैं 2020 में भी इसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने। तो उस समय कुछ इनका लिटिगेशन था कि जो फाउंडर मेंबर थे उनको ये कॉलेजियम मेंबर नहीं मानते थे कुछ सदस्य नहीं। तो उसके बारे में वो अपने कोर्स में चले गए और कोर्स ने यह रूलिंग दे दी कि भाई फाउंडर मेंबर जो है वो ऑलरेडी कॉलेजियम मेंबर है और जो आपने 83 कॉलेजियम मेंबर बनाना है वो 1637 में से उनका चुनाव होना है, 9 का चुनाव नहीं होना है। तो जो कॉलेजियम का इलेक्शन है हमारा वो 18 अगस्त को है। तो 18 अगस्त में हम 83 कॉलेजियम मेंबर चुनेंगे और ये 9 जो है ये फाउंडर जो कॉलेजियम मेंबर है ये हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। उसके बाद में पंजाबी महासभा का इलेक्शन होना है। सर, जैसे कि पंजाबी महासभा है, हमें मालूम पड़ा है कि सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहती है, तो किस तरह के सामाजिक कार्य है पंजाबी महासभा? तो ऐसा है कि आपको पता है कि हमारा पंजाब स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। तो जो ये पंजाबी महासभा बनी थी ये इसी उद्देश्य से बनी थी कि वे एक तो जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो आज़ादी के नायक थे उनके बारे में हम एक शहीदी पार्क बनाए, स्मारक बनाए उनका। और दूसरा जो था कि जो हमारी त्रासदी हुई थी 1947 में बंटवारे के बाद में, उन्होंने से उधर आदमी आए, यहाँ आए, उसके बारे में इनका कुछ एक विचार था कि मैं पूरा लंबा चौड़ा एक स्मारक बना करके सरकार से ज़मीन लेकर के वो बनाएंगे। परंतु वो काम ये कर नहीं पाए लिटिगेशन की वजह से। 4 साल से इनका वो कोर्ट में ही लिटिगेशन चलता है, अब जाके सॉल्व हुआ है। जब इनकी पंजाबी महासभा का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में फिर ये काम शुरू करेंगे समाज का। सर, पंजाबी महासभा में कुल कितने मेंबर हैं? 1637। तो आप हमारे माध्यम से अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये कार्य पूरा फेयर तरीके से? देखो, हम ऐसा है कि अब एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को सरकार ने लगा रखा है और रिटर्निंग ऑफिसर भी सरकार ने नियुक्त कर दिया है। और अब इनको फेयरली पूरे निष्पक्ष भाव से इसका इलेक्शन होगा, क्योंकि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं इनके पास अपना कोई ऑफिस नहीं था। तो पब्लिक की सुविधा के लिए हमने टेम्परेरी इसका ऑफिस जो है हमने लाइन पब्लिक स्कूल में बना दिया ताकि यहाँ हम उसकी लिस्ट भी डिस्प्ले करेंगे, यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म भी यहाँ जमा करवाएंगे, इलेक्शन भी यहाँ करवाएंगे। तो ये सारा ही प्रोसेस यहाँ स्कूल से ही हम करेंगे ताकि सबको सुविधा रहे। और हम इसको पूरे सुचारू रूप से सरकार के या जो हमारे HRS एक्ट 2012 है उसके अनुरूप हम इसके इलेक्शन करवाएंगे। एक अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिला गुरुग्राम में कई सामाजिक संगठन, पंजाबी संगठन बने हुए हैं, आपको लगता नहीं कि इनको सबको एक मंच के नीचे आना चाहिए आवाज़ उठाने के लिए? देखो, ऐसा है कि जब भी जो किसी भी सामाजिक संगठन का गठन होता है सबसे पहले एक बार एक संगठन बनता है, उसके बाद में विरोधाभास होने लग जाते हैं। कई उनके जो कार्य होते हैं कार्य क्षेत्र पर जाते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं। एक लार्ज पॉपुलेशन है तो लोग अपने एरिया की अलग अलग बना लेते हैं ताकि वो उसको सुचारू रूप से जो उनके अनुरूप जो काम उन्होंने करने हैं वो उस ढंग से उसको कर सकें। क्योंकि इतनी बड़ी समाजों में कभी भी एकता ज़्यादा से नहीं हो पाती। सबके विचार अपने अलग हैं, सबके सोच अपनी अलग है, सबके कार्य अपने कार्य क्षेत्र अलग हैं। कोई आपका मेडिकेशन में ज़्यादा काम करता है, कोई प्लांटेशन में काम करता है, कोई समृद्धि माहौल बनाने में ज़्यादा काम करता है। तो इस तरह के सबके अपने अलग अलग विचार हैं, इसलिए संगठन अलग अलग बन जाते हैं। सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय गुड़गांव की जनता को दिया। हरियाणा तेज खबर की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप आए यहाँ और आपने इस संगठन के बारे, इस सभा के बारे में हमारे से विचार प्रकट करवाए और जिस निष्पक्ष भाव से हमने विचार प्रकट किए हैं
और जिस तरह का हमारा जो एक्ट है उसके अनुसार हम पूरी फेयरली और फेयर इलेक्शन करवाएंगे।